A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. जैसे कि आप भी अपने पेरेंट्स के साथ में जाते होंगे कहीं मार्केट मॉल, क्योंकि पहले क्या थे, पहले मेले लगते थे तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में मेलों में जाते थे, फेयर्स के अंदर जाते थे। अब तो मेले का ज़माना चला आ गया, अब तो मॉल्स का ज़माना आ गया है। तो आप जब भी कभी मॉल में अपने पेरेंट्स के साथ में जाते हैं तो क्या होता है, अब वहाँ पे जितना भी सामान वहाँ पे जो लगा रहता है रैक्स के अंदर, आपका मन करता है कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी परचेज़ करा दें मम्मी मुझे, वो भी परचेज़ करा दें, ये भी मम्मी दिला दें, ये भी पापा दिला दें, सब कुछ दिला दें। सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है वहाँ पे जो डिस्प्ले हो रखी होती हैं, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन इसमें जो बच्चा है टॉयज़ को देख करके, वहाँ पे रखे हुए सामान को देख करके, उसकी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में कहाँ जाता है, फेयर में जाता है, मेले में जाता है, और वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाने के लिए। अब वो जाता है, द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। अब जब वो गया मेले में तो वहाँ पे उसे स्वीट्स भी नज़र आई, टॉयज़ भी नज़र आए वहाँ मार्केट के अंदर, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही रहे, ठीक है, इतनी जल्दी वो कहाँ मानते हैं सामान दिलाने के लिए, वो खास करके छोटे बच्चे को। छोटा बच्चा तो चाहता है कि सारी चीज़ें उसको मिल जाए, और पेरेंट्स कहाँ ही दिलाते हैं। और पहले के पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं दिलाते थे, कितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। अब बच्चा क्या चाहता है, उन चीज़ों को खरीदना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाते। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम्स टू हिम। अब जब यही सारी चीज़ें, ठीक है, कोई और उसे आकर के दिलवाता है तो वही बच्चा उन सारे सामान को लेने से क्या कर देता है, मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। क्यों? दिस इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो इस स्टोरी से बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि जब जिस सामान को वो अपने पेरेंट्स से लेना चाहता है, ठीक है, और फिर वही सारा सामान कोई इंसान, कोई दूसरा पर्सन आके उसको दिलाता है, फिर वो उसे लेने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। क्यों? दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो स्टार्ट अ चैप्टर। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shade of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. अब क्या बोले, इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन होता है ना, ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन में एक फेस्टिवल है, ठीक है, इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन का फेस्टिवल वहाँ पे चल रहा है। फ्रॉम द विंटरी शेड, यानी कि विंटरी शेड क्या, यानी कि सर्दी वाला मौसम, ठीक है। स्प्रिंग कब होता है, जैसे आपका फरवरी और मार्च वाला जो टाइम पीरियड ही, ठीक है, तो वो वाला टाइम पीरियड चल रहा है, उस टाइम पीरियड की यहाँ पे बात की जा रही है। Of narrow lanes and alleys emerge a galley clad humanity. अब वहाँ सड़कों से, लैंड्स मीन्स सड़कें, रोड्स, ठीक है, क्या है, सड़कें, जो गलियां हैं, वहाँ से लोग क्या निकलते हैं, खुशी खुशी, ह्यूमैनिटी यहाँ लोगों के लिए दिया है, ठीक है, वहाँ से लोग क्या निकलते हैं, खुशी खुशी वहाँ से निकलते हैं, गलियों में से, रोड्स पे से, ठीक है। इस स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए लोग निकलते हैं विंटर सीजन के अंदर, ठीक है, बहुत खुशी खुशी वो जा रहे हैं सभी लोग। सम वॉक्ड, कुछ पैदल जाते हैं, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पे सवार होके जाते हैं, अदर सैड, कुछ अलग अलग मतलब अपने व्हीकल्स को लेकर के जाते हैं, ठीक है, कुछ घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, ठीक है, कुछ बैठे हुए हैं। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलकार्ट्स, जो बुलकार्ट्स होता है, ठीक है, सॉरी बुलॉक होता है, ठीक है, तो कुछ क्या है, रोड से जा रहे हैं, कुछ गलियों से निकल के जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, ठीक है, कुछ घोड़ा गाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ जो बुलॉक कार्ट होता है, जो तांगा होता है, ठीक है, कुछ उससे जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग। तभी क्या होता है, एक छोटा बच्चा आता है भागा भागा और आकर के अपने फादर के, अपने पापा के पैरों से लग जाता है आके। किस लिए लग जाता है, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग क्या होता है, भरी हुई। अब उस बच्चे की जो लाइफ है, ठीक है, उस बच्चे की लाइफ कैसी, बहुत भरी हुई है, किससे, हंसी खुशी से भरी हुई है, ठीक है, उस बच्चे की लाइफ कैसी है, हंसी खुशी से भरी हुई है। वो भागा भागा आता है और अपने पापा के पैरों से लग जाता है कि पापा कहाँ जा रहे हैं, उस फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आता है, अपने पापा के पैरों से लग जाता है, बहुत खुशी खुशी लग जाता है। सो इट शुड बी वेरी क्लियर कि क्या होता है पूरे पैराग्राफ के अंदर, कि एक स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीजन है, ठीक है, विंटर सीजन में हो रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, कुछ रोड से जा रहे हैं, कुछ गलियों से निकल के जा रहे हैं, बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं, कुछ जो तांगा गाड़ी होती है, कुछ उससे निकल करके जा रहे हैं, ठीक है। तो
तभी क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो आता है अपने फादर के पैरों से लग जाता है, ठीक है, और उसकी जो लाइफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो खुश हो रहा है, ठीक है, उसकी जो लाइफ है बहुत हैप्पी है, ठीक है। अभी अ, तभी क्या होता है, कम चाइल्ड कम कॉल द पेरेंट्स एज ही लैग बिहाइंड। अब जैसा कि क्या होता है, कि कम चाइल्ड कम आवाज़ आती है अपने बच्चे के लिए, जो बच्चा अभी अपने फादर के पैरों से लगा हुआ था, आके लग गया था, ठीक है, तो उसी बच्चे को बुलाया जा रहा है कि आओ बच्चे आओ, ठीक है। कौन बुलाता है, उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। एज ही लैग बिहाइंड, क्यों, क्योंकि वो पीछे छूट गया था। अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उस फेस्टिवल में सॉरी, उस मेले के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ फेयर की बात की जा रही है, ठीक है। तो जाते टाइम क्या हुआ, वो बच्चा पीछे छूट गया, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं आगे। कम चाइल्ड कम, fascinated by the toys in the shop that lined the way। अब वो पीछे क्यों छूट गया था, ठीक है, वो पीछे क्यों छूट गया था, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो रहा था शॉप पे लगे हुए टॉयज़ से, जो लाइन में लगे हुए थे ना, शॉप के ऊपर लाइन से सारे टॉयज़ लगे हुए थे, खिलौने लगे हुए थे, तो वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, वो उनको देखने में लगा, और देखते देखते वो वहीं बिजी हो गया, और वो पीछे छूट गया अपने पेरेंट्स से। तभी उसके पेरेंट्स क्या करने लगे, उसको बुलाने लगे, जब वो पीछे छूट गया। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call। अब जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ दी आने के लिए, तो वो भी क्या गया, जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स की तरफ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनते के साथ हमारे साथ क्या होता है कि हम तुरंत, हमारे पैर अपने आप चलने लग जाते हैं कि हाँ मम्मी आया, हाँ पापा आया। तो ऐसे ही उस बच्चे के साथ में होता है, जल्दी जल्दी ऑटोमेटिक उसके पैर भी क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स की आवाज़ को ओबे करने लग जाते हैं। His eyes is still lingering। नाउ लिंगरिंग मीन्स सुस्त, ठीक है, लिंगरिंग मीन्स सुस्त। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। अब रिसीडिंग क्या होता है, रिसीडिंग होता है पीछे की, जैसे कि हम क्या होता है, जब हम ट्रेन में चलते हैं, ठीक है, जब ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन की विंडो से अगर हम पेड़ों को देखते हैं, तो चलती ट्रेन में से जो पेड़ होते हैं ना, वो हमें रिसीड करते हुए नज़र आते हैं, पीछे छूटते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही उस बच्चे के साथ में हो रहा है, ठीक है। अब उसकी आंखें कैसी पड़ गई हैं, सुस्त पड़ गई हैं, क्यों, क्योंकि अब वो निकल रहा है अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से, और टॉयज़ क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं पेड़ों की तरह पीछे छूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, और वो उनको अपनी सुस्त आंखों से देख रहा है कि बस मैं खरीद नहीं पाया, मेरी मम्मी ने दिलाया नहीं, पापा ने दिलाया नहीं, तो वो उन टॉयज़ को देख रहा है जो उससे पीछे छूटते जा रहे हैं, और वो चल रहा है, वो टॉयज़ उससे क्या हो रहे हैं, पीछे छूटते जा रहे हैं। As he came to where they had stopped to wait for him। अब वो कहाँ आ जाता है, अब वो वहीं आ जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि उसको बुला रहे थे ना आने के लिए, पीछे छूट गया था, ठीक है। तो अब वो आखिर कहाँ पहुँच जाता है, वो वहीं जाके रुक जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उसके लिए वेट कर रहे थे। He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। अब जो उसके मन में जो डिज़ायर थी उन टॉयज़ के लिए, कि वो टॉयज़ खरीदे या उसके पेरेंट्स उसको दिलवाएं वो जो टॉयज़ थे, ठीक है, तो वो जो डिज़ायर थी वो उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा था, ख़त्म नहीं कर पा रहा, अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था, ठीक है, अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था उन टॉयज़ को खरीदने की इच्छा को, ठीक है। ये जानने के बाद में भी कि जो उसके पेरेंट्स हैं, ओल्ड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी देखने के अंदाज से पता चल रहा था कि वो क्या कर देंगे, मना कर देंगे। उनकी आंखों से ही साफ जाहिर हो रहा था, उनके देखने के स्टाइल से, कि वो क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, कभी नहीं उसको दिलाएंगे। वो ये जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी क्या था, उसका मन मान नहीं रहा था, उसकी जो डिज़ायर थी वो टॉयज़ के लिए ही लगी हुई थी। अब नेक्स्ट क्या होता है, वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। अब वो रिक्वेस्ट करने लगा अपने पेरेंट्स से कि मुझे वो टॉय चाहिए। जैसा कि बच्चे होते हैं ना, कहीं लेके जाओ मार्केट में तो कोई चीज़ पसंद आ जाती है, वो अपने पेरेंट्स से ज़िद करने लग जाते हैं, तो वो भी रिक्वेस्ट करने लगा अपने पेरेंट्स से कि उसे वो टॉय चाहिए, ठीक है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। अब जैसे कि पापा का काम होता है, पापा से मार्केट में पापा के साथ जाओ और कोई चीज़ पसंद आ जाए, ठीक है, तो पापा क्या करते हैं, बहुत रेयर ही होता है जो पापा एक बार में मान जाएं, ठीक है, डांट ही लगाएंगे सबसे पहले कि इसीलिए तुम्हें नहीं लेके आते बाजार में, मार्केट के अंदर, ठीक है, ये तुम ऐसे ही करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही उस बच्चे के साथ में होता है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स तो वैसे भी बहुत ओल्ड हैं, ठीक है, पुराने टाइम के। तो अब वो जैसे ही उस टॉय की इच्छा को जाहिर करता है उनके सामने, तो क्या होता है, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, यानी गुस्से से वो उसको देखते हैं, गुस्से वाली आंखों से उसको देखते हैं, गुस्से वाली नज़रों से उस बच्चे को देखते हैं। इन इस फेमिलियर ट्रायंस वे,
यानी कि यही उनका अंदाज़ है, वही गुस्से वाला, ठीक है, उसी अंदाज में वो उसको देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, लेकिन जो उसकी माँ है, ठीक है, उसकी जो मदर है, अब वो बच्चे को देख के थोड़ी सी पिघल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो स्पिरिट होती है, उसका जो मन होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत टेंडर है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है। मदर का कैसा होता है, फादर के कंपैरिजन में उनका हार्ट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है बच्चे के लिए, ठीक है। अब पापा गुस्सा कर रहे हैं तो मम्मी थोड़ी शांत रहती हैं, थोड़ा प्यार से समझाती है, तो वैसे ही उसकी मदर भी क्या करे, बहुत सॉफ्टली उसको ट्रीट कर रही हैं। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेट लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। अब वो उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। अब क्या किया उसकी मदर ने, उसको अपनी फिंगर पकड़ा दी कि वो छोटा बच्चा उस अपनी मदर की फिंगर पकड़ ले, और उसको उसका माइंड क्या करने लगी, डाइवर्ट करने लगी। क्या कहा उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए, व्हाट्स इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे उधर क्या है, देखो उधर, उधर तरफ देखो, तो उसको डाइवर्ट करने की वो कोशिश करने लगी। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अब वहाँ पे था क्या, इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी कि सरसों के पीले खेत थे, ठीक है, जो दूर दूर तक गोल्ड की तरह नज़र आ रहे थे, ठीक है, एक मतलब माइल्स माइल्स, ठीक है, बहुत दूरों दूर तक वही नज़र आ रहे थे, वो सरसों के पीले पीले खेतों को वो उस बच्चे को दिखाने लगी। अ ग्रुप, अब नेक्स्ट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स intercepting the flight of क्या होता है, वो उस मस्टर्ड फील्ड की तरफ से जो रास्ता होता है, वो वहाँ से वो लोग निकल के जाते हैं, अपने बेटे को भी आवाज़ दे लेते हैं वो, ठीक है, उस बच्चे को आवाज़ दे लेते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स, ठीक है। अब जैसा कि वो क्या कहाँ पे पहुँच जाते हैं, विलेज के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे पहुँच जाते हैं, विलेज के पास, जहाँ पे वो मेला लगा है वहाँ पे वो क्या होता है, पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद जो बच्चा है, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ, तो उसको अलग अलग फुटपाथ वो वहाँ पे उसको नज़र आते हैं, फुल ऑफ थ्रोन्स, यानी थ्रोन्स क्या होता है, भीड़, क्राउड, ठीक है। अब हर रास्ते पे क्या है, भीड़ है, कई सारे रास्ते हैं, ठीक है, और उन सभी पे क्या है, भीड़ है, क्राउड है, ठीक है, थ्रोन मीन्स क्राउड, भीड़, ठीक है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो क्या करते हैं, वर्लपूल क्या होता है, साइक्लोन टाइप, ठीक है, ऐसे राउंड 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 घूमता है ना वर्लपूल, और एकदम धारा सी बनती जाती है चक्रवात की तरह, वर्लपूल उसको बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग, और भीड़ इतनी ज़्यादा मतलब डेंस, ठीक है, क्राउड है, ठीक है, उसमें क्या है, मतलब लोग एकदम चक्रवात की तरह एकदम गुम हो जाते हैं, ठीक है, उस मेले के अंदर इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या है, भीड़ है। तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा क्या फील करता है, एट वंस रेपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। तो अब जैसा कि वो क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, ठीक है, बहुत भीड़ है, ठीक है, भीड़ की वजह से वो बच्चा क्या करता है, रैपल मीन्स क्या होता है, पीछे हटाना, ठीक है। अब वो क्या करता है, लोगों को पीछे हटाता है बहुत ज़्यादा, अब ठीक है, वो अट्रैक्ट भी हो रहा है, ठीक है, चीज़ों से, ठीक है, और लेकिन भीड़ को क्या करता है वो, कि क्या करे, वो उसको रेपेल्ड करे, ठीक है, रेपेल्ड मीन्स पीछे हटाना। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और बहुत मतलब खुश भी हो रहा है वो, ठीक है, और कन्फ्यूज भी है कि ये मतलब इतनी भीड़ हो रही है, किधर से एंटर करना है, किधर से नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। अब जो स्वीट जो बेचने वाला है वो ज़ोर ज़ोर से हॉग्ड कर रहा है, आवाज़ लगा रहा है, जैसे कि जो हॉकर्स होते हैं, हॉकर्स कौन होते हैं, जो गली गली में सामान बेचते हैं, ठीक है, तो बेचना ही, ठीक है, आवाज़ लगा के जो बेचते हैं ना, वही क्या, उसी को क्या बोलते हैं, हॉग्ड। जो स्वीट, ठीक है, जो मिठाई वाला है, हलवाई है, वो क्या कर रहा है, अपनी मिठाई बेच रहा है आवाज़ लगा करके। वो क्या क्या आवाज़ लगा रहा है, गुलाब जामुन आवाज़ लगा रहा है, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब आवाज़ लगा लगा के बेच रहा है, ठीक है। उसकी शॉप कहाँ पर है, कॉर्नर पे ही है, जैसे ही मेले के अंदर एंटर होते हैं ना, ठीक है, एंट्रेंस पे ही उसकी वहीं कोने पे उसकी शॉप है, और वहीं वो आवाज़ लगा लगा के बेच रहा है। एंड अ क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और बहुत सारी क्राउड है उसको घेरे हुए हैं, ठीक है, उसकी काउंटर को घेरे हुए हैं, वहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर, जहाँ पे कई तरह की जो मिठाइयाँ हैं, कलरफुल मिठाइयाँ हैं, बहुत कई तरह की बनी हुई मिठाइयाँ वहाँ उसके काउंटर पे रखी है, और वहीं पे उसको पूरी भीड़ ने घेर रखा है।
डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो उसकी मिठाइयाँ हैं कलरफुल भी हैं और सजी हुई भी हैं, जो सिल्वर जो उसके ऊपर पेपर लगा होता है, ठीक है, उससे गोल्ड कलर का पेपर लगा होता है, बहुत डेकोरेटेड उसकी मिठाइयाँ हैं और लोग उसको घेर के खड़े हुए हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड। अब जैसे कि बच्चा बार बार क्या हो रहा है, बार बार अट्रैक्ट हो रहा है चीज़ों को देख के, कभी टॉयज़ को देख करके। अब जब उसने मिठाई देखी वो भी इतनी कलरफुल, सिल्वर लीव्स लगी हुई हैं, उसके ऊपर गोल्ड पेपर लगा हुआ है उसके ऊपर, फिर से वो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड। अब वो चाइल्ड की आंखें जो है ना फिर से किसकी तरफ जाती है, मिठाई की तरफ जाती है और उसके मुंह में क्या आने लग जाता है, पानी आने लग जाता है। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए। दैट वॉज इज फेवरेट, जो क्या है उसकी बहुत फेवरेट मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फी। अब वो क्या बोलता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमड, मरमड मीन्स होता है बड़बड़ाना, ठीक है, वो धीरे से बड़बड़ा के बोलता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके फादर ने उसको मना किया था ना अभी जब उसने पहले एक डिमांड की थी, ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सा वो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो फिर से मना कर दे, तो धीरे से स्लो आवाज़ में बोलता है कि उसे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. अब बट ही हाफ न्यू, अब वो भी जानता है, ठीक है, अब वो क्या जानता है कि ही डिड क्या होता है, मोहताज, ठीक है, ही डिड क्या होता है, मोहताज। अब वो जानता क्या है कि दैट ही बैग्ड, अगर वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करेगा ना, रिक्वेस्ट करेगा उस मिठाई के लिए, तब भी वो क्या करेंगे, क्योंकि वो मोहताज है, ठीक है, वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसे बेवकूफ़ बना देंगे, ठीक है। वुड से ही वॉज ग्रीडी, कि वो कैसा है इंसान, कैसा बच्चा है, ग्रीडी है, मतलब जो चीज़ देखता है वही मांगने लग जाता है, जो चीज़ देखता है वही मांगने लग जाता है, फिर से उसकी डांट लगा सकते हैं। तो वो ये चीज़ जानता है कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के बारे में। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब तो अपने पेरेंट्स का वो आंसर का वेट भी नहीं करता है कि वो मुझे मना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है, तो वो क्या कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ता है तो फिर वो क्या देखता है, अ फ्लावर सेलर हॉग, फूलों को बेचने वाला देखता है, ठीक है, वो फूल बेच रहा है, एक हॉकर वहाँ पे फूल बेच रहा है। अब फूल बेच रहा है, उसमें क्या है, अ गार्लैंड, माला, ठीक है, किसकी, गुलमोहर, जो फ्लावर होता है उसकी एक माला, ठीक है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबल ड्रॉन। अब जो बच्चा है वो क्या हो गया है, इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल क्या होता है, बहुत लुभाना, ठीक है, मतलब वो जो माला होती है उसको देख के बहुत ज़्यादा उसको क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो माला उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है, लुभाना, इरिस्टिबल, लुभाना, ठीक है, तो उस माला को देख के बहुत ज़्यादा उसको लेने का उसका मन करता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड। अब वो क्या करता है, वो जाता है बास्केट के पास जहाँ पे जो सारे फूल हैं, फूलों का पहाड़ सा वहाँ पे रखा हुआ है। एंड हाफ मर्मर्ड, फिर से धीरे से वो बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। अब वो जानता है कि अगर वो माला की डिमांड करेगा, फूलों की डिमांड करेगा, तो उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे, वो मना कर देंगे, उसको रिफ्यूज़ कर देंगे खरीदने से, ठीक है, और साथ में जवाब भी देंगे साथ के, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, कि वो अच्छे नहीं हैं, बेकार हैं, ऐसे करके बहाने बनाएंगे उसके पेरेंट्स, ये चीज़ वो जानता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन। तो इस बार भी वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स के आंसर का वेट नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। अब मैन, बच्चे भी क्या होते हैं ना, जान जाते हैं कई बार कि उनके पेरेंट्स उसको बहाना बना रहे हैं या उनको ऐसी बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ऐसे उस बच्चे के साथ में हो रहा है कि उसके पेरेंट्स आखिर कर क्या रहे हैं। तो इस बार दो चांस उसके पास आए कि दोनों बार वो क्या हो गया, वो खुद ही समझ गया कि हाँ मेरे पेरेंट्स क्या है, मुझे दिलाने नहीं वाले, चलो कोई फ़ायदा नहीं इनसे मांगने से, रिक्वेस्ट करने से, चलो आगे ही चलते हैं, इसी में भलाई है। दूसरी बार भी उसके साथ, बेचारे के साथ ऐसे ही होता है कि चलो कोई फ़ायदा नहीं है मांगने से, चलो फिर से ये बोल देंगे कि बेकार होते हैं, बेकार की चीज़ होती है बेटा, फिर से ऐसी कुछ बोलेंगे और फिर मुझे चलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद से ही आगे बढ़ लूँ। A man stood holding a pole with a yellow, red, green and purple balloons flying from it. क्या होता है, मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल,
विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब एक मैन क्या है, एक खंबे के पास का, पोल मीन्स खंबा, ठीक है, तो खंबे के पास खड़ा हुआ है, उसने क्या पकड़ रखा है, क्या होल्ड कर रखा है, येलो, रेड, ग्रीन कलर, पर्पल कलर के क्या बैलून्स उसने, ठीक है, पकड़ रखे, और वो क्या कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, उसने वो पकड़ रखे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब वो बच्चा है, फिर से उसके मन में क्या आती है, डिज़ायर आ जाती है, ठीक है, उन बलून्स के लिए, कि वो उसको बलून्स मिल जाएं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो, क्योंकि इतने सारे कलर के हैं, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ठीक है, तो वो उसको एकदम येलो की तरह वो उसको लगते हैं। ग्लोरी मीन्स ब्यूटीफाई, तो जैसे रेनबो होता है बहुत सुंदर सा लगता है, ऐसे वो बलून्स क्या है, बहुत उसको कलरफुल बलून्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सिल्कन कलर के, बहुत, ठीक है, सिल्कन कलर्स, एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरब्लेमिंग। ओवरब्लेमिंग क्या होता है, ओवरब्लेमिंग यानी कि कुचल डालने वाला, ठीक है, तो फिर से वो अपनी डिज़ायर क्या करता है, कुचल देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, वो अपनी डिज़ायर्स को कुचल देता है, पजेस देम ऑल, और खुद पे क्या करता है, काबू करता है, ठीक है। अब वो अपनी डिज़ायर्स को क्यों खुद से ही मतलब ख़त्म कर रहा है, क्यों अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, काबू कर रहा है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय। क्यों, क्योंकि वो जानता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे दिलाने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि उस बेचारे की बलून्स की डिज़ायर आई, तो उसने अपनी बलून की डिज़ायर को खुद से ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, काबू कर लिया, खुद पे कंट्रोल कर लिया। जानता था वो कि उसके पेरेंट्स उसे कभी नहीं दिलाने वाले हैं। नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, ठीक है, वो क्या कहेंगे कि बलून्स के खेलने की अभी उसकी उम्र नहीं है, ठीक है, बलून से तो क्या होता है, बहुत छोटे बच्चे खेलते हैं, वो तो बहुत बड़ा हो गया है, फिर ऐसे ही कुछ बोलेंगे उसके पेरेंट्स, इससे पहले ही उसने क्या कर लिया, अपने डिज़ायर को खुद ही ख़त्म कर लिया। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो फिर से दोबारा से वो क्या होता है, तीसरी बार भी आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्या उसको दिखता है, अ स्नेक चार्मर, ठीक है, एक सपेरा उसको दिखता है। स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वो क्या कर रहा है, बांसुरी वो जो होती है ना उसकी बीन, वो बजा रहा है, टू अ स्नेक, ठीक है, स्नेक के सामने, विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जैसे कि होता है ना, जो स्नेक होता है ऐसे अपने आप को ऐसे कुंडली मार के कॉइल्ड करके बैठा हुआ होता है, ठीक है, तो स्नेक कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, तो जो स्नेक है वो बास्केट के अंदर क्या करा है, कुंडली मार करके, कॉइल्ड करके बैठा हुआ है। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक नेक, तो जो उसका हाथ है, सॉरी, उसका जो हेड है, स्नेक का जो सर है, ठीक है, हुड जिसको बोलते हैं, वो क्या है, उस बास्केट से निकलता है, और बहुत सुंदर से, मतलब उसको ग्रेसफुल सा लगता है, और बैंड लाइक का नेक, जैसे कि नेक होती है ना एकदम वैसे करके ऊपर उठी हुई होती है, ऐसे ही वो उसको अपनी नेक को ऊपर उठा करके उसमें से देखता है। ऑफ अ स्वान, स्वान क्या होता है, हंस, जैसे कि हंस की गर्दन होती है, नेक होती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे ही वो जो कॉइल जो स्नैक है वो भी ऐसे ही करके देखता है अपनी बास्केट के अंदर से। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, क्योंकि अब सांप के तो कोई कान ही नहीं होते हैं, ठीक है, बस वो तो उसको देख रहा होता है, ठीक है, लेकिन जो वो म्यूजिक वो फ्लूट से जो बजा रहा होता है, जो स्नेक चार्मर, म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। अब रेपलिंग क्या होता है, रेपलिंग होता है लहराना, ठीक है, रेपलिंग मीन्स लहराना, ठीक है। अब उसी के जो म्यूज़िक की जो टोन होती है ना, ठीक है, उसके कान को सुनाई तो देता नहीं है, तो वो क्या क्या करता है, वो उसी के ऊपर वो लहराने लग जाता है, जो स्नेक होता है उसी की म्यूज़िक के टोन के ऊपर लहराने लग जाता है। एन इनविजिबल वाटरफॉल, ठीक है, जैसे वाटरफॉल होता है ना, एकदम वेव बनती हैं उसके अंदर, लहरें बनती हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके वो इसी शेप में वो लहराने लग जाता है उस म्यूज़िक के ऊपर, उस टोन के ऊपर जो स्नेक चार्मर अपनी फ्लूट से निकालता है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा क्या करता है, उस स्नेक चार्मर के पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, तो वो जानता है कि उसके पेरेंट्स क्या कर देंगे, उसको मना कर देंगे, फॉरबिड करना यानी फॉरबिडन मीन्स मना करना, ठीक है, मना कर देंगे, उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है, कोर्स है, बहुत ज़्यादा बेकार सा है, ठीक है, तो इस म्यूज़िक को नहीं सुनना चाहिए, स्नेक चार्मर का जो बजा रहा है, ठीक है, तो ही प्रोसीड फर्दर, तो वो क्या करता है, चौथी बार भी आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड बोट, अब क्या है, वहाँ पे एक झूला है, ठीक है, एक राउंड बोट, ठीक है, घूमने वाला एक झूला है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द रिलिंग
मोशन। अब बच्चे और बड़े आदमी, वुमेन, बच्चे सभी उसके अंदर बैठे हुए हैं और वो घूम रहे हैं, वो मोशन कर रहा है, ठीक है। श्राइक मीन्स चिल्लाना, टू शाउट, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। डिजी मीन्स मतलब चक्कर, ठीक है, बहुत चक्कर वो लगा रहा है, ठीक है। अब बच्चे उसमें चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, जोर जोर से एंजॉय कर रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा उन सभी को देखता है इस तरीके से एंजॉय करते हुए, उसका भी मन करता है, ठीक है, उसकी भी इंटेंशन होती है कि वो भी जाए उसमें एंजॉय करे। बहुत हिम्मत करके वो फिर से कोशिश करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड बोट, के वो भी क्या करना चाहता है, राउंड बोट में जाना चाहता है। प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, तो अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से वो क्या करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है। लेकिन क्या होता है, उसकी रिक्वेस्ट पूरी होती है, नहीं होती है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, ठीक है। तो अब अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कि अब उसके पेरेंट्स क्या, उसके फादर क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसकी मदर क्या करने लग जाती है, उसको बहुत टेंडरली ट्रीट करने लग जाती है, बहुत सॉफ्ट तरीके से, ठीक है। अब वो अपनी फिंगर उसको पकड़ा के उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं। क्या बोलती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने वो क्या है, और होता क्या है उसके सामने, वो मस्टर्ड फील होते हैं, ठीक है, दूर दूर तक जो फैले हुए होते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, नेक्स्ट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्स्टलिंग अबाउट ऑन देयर गर्डी पर्पल विंग्स। अब एक क्या है, ड्रैगन फ्लाइज का पूरा ग्रुप है, ठीक है। वो क्या, उसके कलर्स कैसे हैं, बहुत ज़्यादा गर्डी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तीखे कलर हैं, बहुत भड़कीले, लाल पीले, एकदम तड़कते भड़कते जो कलर होते हैं वो है, ठीक है। गर्डी, भड़कीले कलर्स हैं उस ठीक है। बस्लिंग, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग। अब बस्लिंग क्या होता है, बस्लिंग होता है बिजी, ठीक है। अब जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो बिजी हैं, किस चीज़ में बिजी हैं वो ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। उनके जो विंग्स हैं बहुत कैसे हैं, बहुत डार्क कलर के हैं, ठीक है। अगर भड़कीले मैं कहूँ तो डार्क कलर के हैं, ठीक है, डार्क पर्पल विंग कलर के हैं। वो बिजी किस में है, वो रोकने में, इंटरसेप्टिंग मीन्स रोकना, ठीक है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी, और बटरफ्लाई, ब्लैक बी को रोकने में बिजी हैं, बटरफ्लाइज को रोकने में बिजी हैं कि वो क्या ना कर लें आकर के, वो फ्लावर्स के ऊपर से स्वीटनेस ना ले जाएं। जो फूलों का रस होता है ना, जो बटरफ्लाइज होती हैं, ब्लैक बीज होती हैं, वो क्या करती हैं, फूलों के ऊपर बैठती हैं और जो फ्लावर्स का जो रस होता है वो पी लेती हैं, ठीक है। तो वो जो ड्रैगन फ्लाइज हैं तो वो उनको रोकने में बिजी हैं कि वो ना आ जाएं और वो फ्लावर्स के ऊपर से ये रस ना ले जाएं, तो वो उसमें बिजी हैं जो ड्रैगन फ्लाइज हैं, ठीक है। द चाइल्ड फॉलोड डैम इन द एयर विद हिज गेज। अब बच्चा क्या करता है, वो जो ये तो रहा वहाँ पे एक नेचुरल सीन, ये कैसा सीन रहा, एक नेचुरल सीन, कि जिसमें ड्रैगन फ्लाइज क्या कर रही हैं, बटरफ्लाइज को और इन ब्लैक बीज को रोक रही हैं फ्लावर्स के ऊपर बैठने से, कहीं ऐसा ना हो ये सारी बटरफ्लाइज और ये ब्लैक बी मिलके सारी स्वीटनेस ले जाएं फ्लावर्स के ऊपर से, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, वो इनको देखता है और उनका पीछा करने लग जाता है। द चाइल्ड फॉलो डैम इन द एयर, क्योंकि वो तो हवा में उड़ रहे होते हैं, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज बटर और ये बटरफ्लाई, ठीक है। तो बच्चा क्या करने लग जाता है, वो भी उनका पीछा करने लग जाता है। हवा में उसकी नज़रें होती हैं, क्योंकि हवा में बटरफ्लाई भी उड़ रही है, ड्रैगन फ्लाई भी हवा में है, तो बच्चे की नज़रें भी कहाँ टिक जाती हैं, उनके ऊपर हवा में टिक जाती हैं, ठीक है। वो उनका पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब क्या करता है, तब तक वो उनका पीछा करता है कि जब तक उनमें से किसी एक का जो विंग है मतलब वो नीचे ना आ जाए, ठीक है। तब तक वो उनका पीछा करता है, उनको पकड़ने की कोशिश भी करता है साथ साथ, ठीक है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर, लेकिन क्या होता है, वो उसकी पकड़ से क्या हो जाती है, फड़फड़ाती हुई, ठीक है, फ्लट करती हुई निकल जाती हैं, हवा में उड़ जाती हैं। When he had almost caught it in his hand, मतलब जब उसके हाथ में से निकल के जाती है ना, लगभग उसके हाथ में आ चुकी होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पीछे पीछे उनके भाग रहा है, हवा में उसकी नज़र है, वो वेट कर रहा है कि कैसे ये नीचे आकर के रेस्ट करेंगी आके, ठीक है, और मैं इनको क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा, ठीक है। जैसे ही वो उसके हाथ में आ ही चुकी होती है ऑलमोस्ट, और हाथ में से आकर वो तुरंत निकल जाती हैं और वो वापस से ऊपर उड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। अप इन द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, तो लगभग उसके हाथ में आ ही चुकी थी बटरफ्लाइज, लेकिन वो उसके हाथ से छूट के उड़ जाती हैं।
देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। तभी क्या होता है, अचानक से उसकी मदर की कॉल आती है। कॉशनरी यानी कि एक जो चिंता वाली जो कॉल होती है, कहीं मेरा बच्चा पीछे ना छूट जाए, मदर को फिक्र रहती है ना, तो वही फिक्रमंद वाली एक आवाज़ आती है, अपने बच्चे को आवाज़ लगाती हैं कि इधर आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ, ठीक है, जिस रास्ते से वो सभी जा रहे होते हैं उसके पेरेंट्स बच्चे के, तो उसी तरफ वो उसको बुलाती हैं। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind. अब क्या होता है, वो फिर से अपने पेरेंट्स की तरफ खुशी खुशी चलने लग जाता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, खुशी खुशी अपने पेरेंट्स की तरफ फिर से चलने लग जाता है। अब्रेस्ट मीन्स क्या होता है, अब्रेस्ट मीन्स होता है बराबर। ठीक है, तो मतलब जैसे कि उसके पेरेंट्स चल रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के बराबर बराबर वो भी चलने लग जाता है। However soon left behind, लेकिन फिर से दोबारा से वो पीछे छूट जाता है। अब वो पीछे क्यों छूटता है, अब वो खुशी खुशी जा रहा था, उनके बराबर बराबर चल रहा था। ठीक है, अब वो फिर दोबारा से क्या होता है, पीछे छूट जाता है। अब पीछे क्यों छूटता है, वो अट्रैक्टेड, फिर से उसको अट्रैक्शन हो गया किसी चीज़ का। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। ठीक है, वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े थे, लिटिल इंसेक्ट, उनसे अट्रैक्ट होके, जो वॉर्म्स थे उनसे अट्रैक्ट होके वो फिर से अपने रास्ते से क्या हो जाता है, पीछे छूट जाता है, अपने पेरेंट्स से क्या होता है, पीछे छूट जाता है। टीमिंग क्या होता है, भरा हुआ। टीमिंग क्या होता है, भरा हुआ, फुल ऑफ। तो टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन। अब वही लिटिल इंसेक्ट, ठीक है, लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स, वो क्या थे, वो छिपे हुए थे अपनी अपनी जगहों पे, अब वो निकल करके आते हैं। टीमिंग क्या होता है, टीमिंग अभी अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, तो टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस। ठीक है, तो वो अपनी अपनी जगहों से क्या होते हैं, निकल करके आते हैं। ठीक है, तो जैसे सून लेफ्ट बिहाइंड, दोबारा से वो क्या होता है, पीछे छूट जाता है। अब वो पीछे क्यों छूटा है, अट्रैक्ट होके। अब वो अट्रैक्ट किससे हुआ है, लिटिल इंसेक्ट से, वॉर्म से। अब वो वॉर्म क्या करने के लिए निकले हैं, ठीक है, टीमिंग आउट, टीमिंग होता है भरा हुआ। ठीक है, तो वो क्या निकलते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, अपने जो जहाँ पे वो छिपे हुए थे, जिन जगहों में वो इंसेक्ट छिपे हुए थे, वो बाहर निकल के आते हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, धूप में बैठने के लिए। क्योंकि भाई कौन सा सीज़न है, विंटर वाला सीज़न है, फैब का मंथ है, तो फैब में भी धूप अच्छी लगती है, तो उसमें क्या करते हैं, वो सभी इंसेक्ट बाहर निकल के आते हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं इंसेक्ट से वो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होता है, और फिर दोबारा से अपने पेरेंट्स से क्या होता है, पीछे छूट जाता है। Come child come, as his parents called from the shade of the grove where they had seated themselves on the edge of a well. अब फिर से उस बच्चे को आवाज़ लगाई जाती है उसके पेरेंट्स के थ्रू, फिर से उसको बुलाया जाता है। ठीक है, कि कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। ठीक है, ऐसे करके उसको फिर से उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, आवाज़ लगाते हैं। ठीक है, अब वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है, बगीचा कह सकते हैं। ठीक है, पेड़ होते हैं बहुत सारे, उन पेड़ों की छाया के अंदर वो बैठे हुए होते हैं। वहीं क्या होता है, कुआं भी होता है, वेल होता है। ठीक है, वही वेल के जो एज होता है, बहुत बड़ा कुआं है, तो उसकी जो किनारी है, बाउंड्री कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वहीं साइड से वो लोग भी क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं पेड़ों की छाया के अंदर। ठीक है, और वहीं से वो उस बच्चे को आवाज़ लगाते हैं। ही रैन टूवर्ड्स देम, तो वो भी अपना भाग कर अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, तो जैसे ही वो भी आता है जहाँ उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं ग्रोव के पास। ठीक है, ग्रोव में पेड़ों की छाया में। ठीक है, तो ऊपर से क्या होता है, उसके ऊपर फ्लावर्स गिर जाते हैं। ठीक है, शावरिंग ऑफ यंग फ्लावर्स, यानी कि छोटे छोटे फूल उसके ऊपर गिरने लग जाते हैं जैसे ही वो एंटर करता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अब वो अपने पेरेंट्स को फिर से भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पैटल्स इन हिज हैंड, वो क्या करने लग जाता है, अपने पेरेंट्स को भूल करके, ठीक है, वो इकट्ठा करने लग जाता है उन पैटल्स को, उन फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथ में। बट लो, ही हियर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। अब क्या होता है, तभी वो क्या करता है, एक जो डव होती है चिड़िया, ठीक है, उस चिड़िया की, ठीक है, वो करने की आवाज़ सुनता है। ठीक है, अब जब वो उससे फिर उससे वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वापस से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है चिल्लाता हुआ, द डव द डव द डव, ऐसे करके उनको बोलता है, अपने पेरेंट्स को बताता है, देखो वो चिड़िया डव। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सी वो बर्ड होती है, तो उस डव की आवाज़ से वो अट्रैक्ट होता है, फिर अपने पेरेंट्स को भी चिल्ला चिल्ला के बताता है उस चिड़िया के बारे में। ठीक है,
अब उससे पहले वो क्या कर रहा होता है, वो गैदर इकट्ठा कर रहा होता है। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करता है वो? पंखड़ियों को, फूलों की पंखड़ियों को अपने हाथ में इकट्ठा कर रहा होता है। तभी अचानक से वो उस बर्ड की आवाज़ सुनता है, और बर्ड की आवाज़ सुन के वो चिल्लाने लग जाता है, अपने पेरेंट्स से बोलने लग जाता है, देखो डव, देखो डव, ऐसे करके। रेनिंग पैटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज हैंड, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। तभी क्या होता है, उसके हाथ जो क्या कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उन पंखुड़ियों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, अब वो उन पंखुड़ियों को भूल जाते हैं और वो गिर जाती हैं उसके हाथ से। जो वो कलेक्ट कर रहा था पेटल्स को, ठीक है, फूलों के, वो उसके हाथ से गिर जाते हैं। उसके हाथ लगभग उन फूलों के बारे में भूल जाते हैं। Come, child, come, they called to the child who had now gone, running in wild capers round the banyan tree. अब क्या होता है, फिर से उस बच्चे को आवाज़ लगाई जाती है, क्योंकि वो बार बार पीछे छूट रहा है, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स फिर दोबारा से क्या करते हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं। Who had now gone running in the wild capers, क्योंकि वो जंगल के जो कैपर्स होते हैं, ठीक है, झाड़ियाँ और उधर की तरफ वो जाने लग जाता है। तो फिर से उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक बैनियन ट्री भी है, ठीक है। तो वो उसको, उसके पेरेंट्स वापस से बुलाने लग जाते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और वो क्या करते हैं, एक जो पतला सा एक फुटपाथ होता है उसकी तरफ आने के लिए उसको बोलते हैं, विच लैड टू द फेयर। जो रास्ता उन्हें कहाँ पे, जो फुटपाथ है वो कहाँ पे लेके जाता है उनको, फेयर की तरफ, ठीक है। जो मेला है उधर की तरफ वो रास्ता उनको लेके जाता है, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड से होता हुआ, ठीक है। जो सरसों के खेत है वहाँ से एक पतला सा छोटा सा रास्ता गया है, ठीक है। उसी रास्ते की तरफ वो अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं, उस बच्चे को आवाज़ लगाते हैं, ठीक है। वो रास्ता कहाँ के लिए जाता है, जहाँ उन्हें जाना, उनकी डेस्टिनेशन क्या है, मेले में जाना, ठीक है। मेले में वो जा रहे हैं, वहाँ वो रास्ता किधर से होके गुजरा है, मस्टर्ड फील्ड्स की तरफ से, ठीक है। तो ये तो रहा क्या होता है, वो उस मस्टर्ड फील्ड की तरफ से जो रास्ता होता है वो वहाँ से वो लोग निकल के जाते हैं, अपने बेटे को भी आवाज़ दे लेते हैं वो, ठीक है, उस बच्चे को आवाज़ दे लेते हैं। फिर क्या होता है नेक्स्ट, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स, ठीक है। अब जैसा कि वो क्या, कहाँ पे पहुँच जाते हैं, विलेज के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे पहुँच जाते हैं, विलेज के पास, जहाँ पे वो मेला लगा है वहाँ पे वो क्या होता है, पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद जो बच्चा है, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ, तो उसको अलग अलग फुटपाथ वो वहाँ पे उसको नज़र आते हैं, फुल ऑफ थ्रोन्स, यानी थ्रोन्स क्या होता है, भीड़, क्राउड, ठीक है। अब हर रास्ते पे क्या है, भीड़ है, कई सारे रास्ते हैं, ठीक है, और उन सभी पे क्या है, भीड़ है, क्राउड है, ठीक है। थ्रोन मीन्स क्राउड, भीड़, ठीक है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो क्या करते हैं, वर्लपूल क्या होता है, साइक्लोन टाइप, ठीक है, ऐसे राउंड 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 घूमता है ना वर्लपूल, और एकदम धारा सी बनती जाती है चक्रवात की तरह, वर्लपूल उसको बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग, और भीड़ इतनी ज़्यादा मतलब डेंस, ठीक है, क्राउड है, ठीक है। उसमें क्या है, मतलब लोग एकदम चक्रवात की तरह एकदम गुम हो जाते हैं, ठीक है, उस मेले के अंदर इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या है, भीड़ है। तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा क्या फील करता है, एट वंस रेपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। तो अब जैसा कि वो क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, ठीक है, बहुत भीड़ है, ठीक है। भीड़ की वजह से वो बच्चा क्या करता है, रैपल मीन्स क्या होता है, पीछे हटाना, ठीक है। अब वो क्या करता है, लोगों को पीछे हटाता है बहुत ज़्यादा, अब ठीक है, वो अट्रैक्ट भी हो रहा है, ठीक है, चीज़ों से, ठीक है। और लेकिन भीड़ को क्या करता है वो, कि क्या करे, वो उसको रेपेल्ड करे, ठीक है। रेपेल्ड मीन्स पीछे हटाना। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और बहुत मतलब खुश भी हो रहा है वो, ठीक है, और कन्फ्यूज भी है, क्योंकि ये मतलब इतनी भीड़ हो रही है, किधर से एंटर करना है किधर से नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। A sweet meat seller hogged, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। अब जो स्वीट जो बेचने वाला है वो ज़ोर ज़ोर से हॉक्ड कर रहा है, आवाज़ लगा रहा है, जैसे कि जो हॉकर्स होते हैं, हॉकर्स कौन होते हैं, जो गली गली में सामान बेचते हैं, ठीक है। तो बेचना ही, ठीक है, आवाज़ लगा के जो बेचते हैं ना, वही क्या, उसी को क्या बोलते हैं, हॉक्ड। जो स्वीट, ठीक है, जो मिठाई वाला है, हलवाई है, वो क्या कर रहा है, अपनी मिठाई बेच रहा है आवाज़ लगा करके। वो क्या क्या आवाज़ लगा रहा है, गुलाब जामुन आवाज़ लगा रहा है, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सब आवाज़ लगा लगा के बेच रहा है, ठीक है। उसकी शॉप कहाँ पर है,
कॉर्नर पे ही है, जैसे ही मेले के अंदर एंटर होते हैं ना, ठीक है, एंट्रेंस पे ही उसकी वहीं कोने पे उसकी शॉप है और वहीं वो आवाज़ लगा लगा के बेच रहा है। एंड अ क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और बहुत सारी क्राउड है उसको घेरे हुए है, ठीक है, उसके काउंटर को घेरे हुए हैं, वहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर, जहाँ पे कई तरह की जो मिठाइयाँ हैं, कलरफुल मिठाइयाँ हैं, कई तरह की बनी हुई मिठाइयाँ वहाँ उसके काउंटर पे रखी है और वहीं पे उसको पूरी भीड़ ने घेर रखा है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो उसकी मिठाइयाँ हैं कलरफुल भी हैं और सजी हुई भी हैं, जो सिल्वर जो उसके ऊपर पेपर लगा होता है, ठीक है, उससे गोल्ड कलर का पेपर लगा होता है, बहुत डेकोरेटेड उसकी मिठाइयाँ हैं और लोग उसको घेर के खड़े हुए हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड। अब जैसे कि बच्चा बार बार क्या हो रहा है, बार बार अट्रैक्ट हो रहा है चीज़ों को देख के, कभी टॉयज़ को देख करके। अब जब उसने मिठाई देखी, वो भी इतनी कलरफुल, सिल्वर लीव्स लगी हुई हैं, उसके ऊपर गोल्ड पेपर लगा हुआ है उसके ऊपर, फिर से वो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड। अब वो चाइल्ड की आंखें जो है ना, फिर से किसकी तरफ जाती है, मिठाई की तरफ जाती है और उसके मुंह में क्या आने लग जाता है, पानी आने लग जाता है। फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज इज़ फेवरेट, जो क्या है, उसकी बहुत फेवरेट मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। अब वो क्या बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमड, मरमड मीन्स होता है बड़बड़ाना, ठीक है, वो धीरे से बड़बड़ा के बोलता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके फादर ने उसको मना किया था ना अभी, जब उसने पहले एक डिमांड की थी, ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सा वो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो फिर से मना कर दे, तो धीरे से स्लो आवाज़ में बोलता है कि उसे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. अब बट ही हाफ न्यू, अब वो भी जानता है, ठीक है, अब वो क्या जानता है कि ही डिड क्या होता है, मोहताज, ठीक है, ही डिड क्या होता है, मोहताज। अब वो जानता क्या है कि दैट ही बैग्ड, अगर वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करेगा ना, रिक्वेस्ट करेगा उस मिठाई के लिए, तब भी वो क्या करेंगे, क्योंकि वो मोहताज है, ठीक है, वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसे बेवकूफ़ बना देंगे, ठीक है। वुड से ही वॉज ग्रीडी, कि वो कैसा है इंसान, कैसा बच्चा है, ग्रीडी है, मतलब जो चीज़ देखता है वही मांगने लग जाता है, जो चीज़ देखता है वही मांगने लग जाता है, फिर से उसकी डांट लगा सकते हैं। तो वो ये चीज़ जानता है कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के बारे में। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब तो अपने पेरेंट्स का वो आंसर का वेट भी नहीं करता है कि वो मुझे मना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है, तो वो क्या कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ता है तो फिर वो क्या देखता है, अ फ्लावर सेलर हॉग, फूलों को बेचने वाला देखता है, ठीक है, वो फूल बेच रहा है, एक हॉकर वहाँ पे फूल बेच रहा है। अब फूल बेच रहा है, उसमें क्या है, अ गार्लैंड, माला, ठीक है, किसकी, गुलमोहर, जो फ्लावर होता है उसकी एक माला, ठीक है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबल ड्रॉन। अब जो बच्चा है वो क्या हो गया है, इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल क्या होता है, बहुत लुभाना, ठीक है। मतलब वो जो माला होती है उसको देख के बहुत ज़्यादा उसको क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो माला उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है, लुभाना, इरिस्टिबल, लुभाना, ठीक है, तो उस माला को देख के बहुत ज़्यादा उसको लेने का उसका मन करता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड। अब वो क्या करता है, वो जाता है बास्केट के पास जहाँ पे जो सारे फूल हैं, फूलों का पहाड़ सा वहाँ पे रखा हुआ है। एंड हाफ मर्मर्ड, फिर से धीरे से वो बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। अब वो जानता है कि अगर वो माला की डिमांड करेगा, फूलों की डिमांड करेगा, तो उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाएंगे, वो मना कर देंगे, उसको रिफ्यूज़ कर देंगे खरीदने से, ठीक है, और साथ में जवाब भी देंगे साथ के, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, कि वो अच्छे नहीं हैं, बेकार हैं, ऐसे करके बहाने बनाएंगे उसके पेरेंट्स, ये चीज़ वो जानता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन। तो इस बार भी वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स के आंसर का वेट नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। अब मैन, बच्चे भी क्या होते हैं ना, जान जाते हैं कई बार कि उनके पेरेंट्स उसको बहाना बना रहे हैं या उनको ऐसी बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ऐसे उस बच्चे के साथ में हो रहा है कि उसके पेरेंट्स आखिर कर क्या रहे हैं। तो इस बार दो चांस उसके पास आए कि दोनों बार वो क्या हो गया, वो खुद ही समझ गया कि हाँ मेरे पेरेंट्स क्या है, मुझे दिलाने नहीं वाले, चलो कोई फ़ायदा नहीं है इनसे मांगने से, रिक्वेस्ट करने से, चलो आगे ही चलते हैं, इसी में भलाई है। दूसरी बार भी उसके साथ, बेचारे के साथ ऐसे ही होता है कि चलो कोई फ़ायदा नहीं है मांगने से, चलो फिर से ये बोल देंगे कि बेकार होते हैं, बेकार की चीज़ होती है बेटा, फिर से ऐसे ही कुछ बोलेंगे और फिर मुझे चलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद से ही आगे बढ़ लूँ।
A man stood holding a pole with a yellow, red, green and purple balloons flying from it. क्या होता है? A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक मैन क्या है, एक खंबे के पास का, पोल मीन्स खंबा, ठीक है, तो खंबे के पास खड़ा हुआ है, उसने क्या पकड़ रखा है, क्या होल्ड कर रखा है, येलो, रेड, ग्रीन कलर, पर्पल कलर के क्या बैलून्स उसने, ठीक है, पकड़ रखे और वो क्या कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, उसने वो पकड़ रखे हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब वो बच्चा है, फिर से उसके मन में क्या आती है, डिज़ायर आ जाती है, ठीक है, उन बलून्स के लिए कि वो उसको बलून्स मिल जाएं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो, क्योंकि इतने सारे कलर के हैं, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ठीक है, तो वो उसको एकदम येलो की तरह वो उसको लगते हैं. ग्लोरी मीन्स ब्यूटीफाई, तो जैसे रेनबो होता है बहुत सुंदर सा लगता है, ऐसे वो बलून्स क्या है, बहुत उसको कलरफुल बलून्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सिल्कन कलर के बहुत, ठीक है, सिल्कन कलर्स. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरब्लेमिंग. ओवरब्लेमिंग क्या होता है, ओवरब्लेमिंग यानी कि कुचल डालने वाला, ठीक है, तो फिर से वो अपनी डिज़ायर क्या करता है, कुचल देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, वो अपनी डिज़ायर्स को कुचल देता है. पजेस देम ऑल, और खुद पे क्या करता है, काबू करता है, ठीक है. अब वो अपनी डिज़ायर्स को क्यों खुद से ही मतलब ख़त्म कर रहा है, क्यों अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, काबू कर रहा है. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय. क्यों? क्योंकि वो जानता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे दिलाने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि उस बेचारे की बलून्स की डिज़ायर आई तो उसने अपनी बलून की डिज़ायर को खुद से ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, काबू कर लिया, खुद पे कंट्रोल कर लिया. जानता था वो कि उसके पेरेंट्स उसे कभी नहीं दिलाने वाले. नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, ठीक है, वो क्या कहेंगे कि बलून्स के खेलने की अभी उसकी उम्र नहीं है, ठीक है, बलून से तो क्या होता है, बहुत छोटे बच्चे खेलते हैं, वो तो बहुत बड़ा हो गया है, फिर ऐसे ही कुछ बोलेंगे उसके पेरेंट्स. इससे पहले ही उसने क्या कर लिया, अपने डिज़ायर को खुद ही ख़त्म कर लिया. सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो फिर से दोबारा से वो क्या होता है, तीसरी बार भी आगे बढ़ता है. अब नेक्स्ट क्या उसको दिखता है, अ स्नेक चार्मर, ठीक है, एक सपेरा उसको दिखता है. स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वो क्या कर रहा है, बांसुरी वो जो होती है ना उसकी बीन, वो बजा रहा है. टू अ स्नेक, ठीक है, स्नेक के सामने. विच कॉइल्ड itself इन अ बास्केट, जैसे कि होता है ना, जो स्नेक होता है ऐसे अपने आप को ऐसे कुंडली मार के कॉइल्ड करके बैठा हुआ होता है, ठीक है, तो स्नेक कॉइल्ड itself इन अ बास्केट, तो जो स्नेक है वो बास्केट के अंदर क्या करा है, कुंडली मार करके कॉइल्ड करके बैठा हुआ है. इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक नेक, तो जो उसका हाथ है, सॉरी उसका जो हेड है, स्नेक का जो सर है, ठीक है, हुड जिसको बोलते हैं, वो क्या है, उस बास्केट से निकलता है और बहुत सुंदर से, मतलब उसको ग्रेसफुल सा लगता है, और बैंड लाइक का नेक, जैसे कि नेक होती है ना एकदम वैसे करके ऊपर उठी हुई होती है, ऐसे ही वो उसको अपनी नेक को ऊपर उठा करके उसमें से देखता है. ऑफ अ स्वान, स्वान क्या होता है, हंस, जैसे कि हंस की गर्दन होती है, नेक होती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे ही वो जो कॉइल जो स्नैक है वो भी ऐसे ही करके देखता है अपनी बास्केट के अंदर से. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, क्योंकि अब सांप के तो कोई कान ही नहीं होते हैं, ठीक है, बस वो तो उसको देख रहा होता है, ठीक है, लेकिन जो वो म्यूजिक वो फ्लूट से जो बजा रहा होता है, जो स्नेक चार्मर, म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. अब रेपलिंग क्या होते हैं, रेपलिंग होता है लहराना, ठीक है, रेपलिंग मीन्स लहराना, ठीक है. अब उसी के जो म्यूज़िक की जो टोन होती है ना, ठीक है, उसके कान को सुनाई तो देता नहीं है, तो वो क्या क्या करता है, वो उसी के ऊपर वो लहराने लग जाता है, जो स्नेक होता है उसी की म्यूज़िक के टोन के ऊपर लहराने लग जाता है. एन इनविजिबल वाटरफॉल, ठीक है, जैसे वाटरफॉल होता है ना, एकदम वेव बनती हैं, उसके अंदर लहरें बनती हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके वो इसी शेप में वो लहराने लग जाता है उस म्यूज़िक के ऊपर, उस टोन के ऊपर जो स्नेक चार्मर अपनी फ्लूट से निकालता है. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा क्या करता है, उस स्नेक चार्मर के पास जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, तो वो जानता है कि उसके पेरेंट्स क्या कर देंगे, उसको मना कर देंगे. फॉरबिड करना यानी फॉरबिडन मीन्स मना करना, ठीक है, मना कर देंगे उसके पेरेंट्स, बोलेंगे कि ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है, कोर्स है, बहुत ज़्यादा बेकार सा है, ठीक है, तो इस म्यूज़िक को नहीं सुनना चाहिए स्नेक चार्मर का जो बजा रहा है, ठीक है. तो ही प्रोसीड फर्दर, तो वो क्या करता है, चौथी बार भी आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज
अ राउंड बोट। अब क्या है, वहाँ पे एक झूला है, ठीक है, एक राउंड बोट, ठीक है, घूमने वाला एक झूला है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द रिलिंग मोशन। अब बच्चे और बड़े आदमी, वुमेन, बच्चे सभी उसके अंदर बैठे हुए हैं और वो घूम रहे हैं, वो मोशन कर रहा है, ठीक है। श्राइक मीन्स चिल्लाना, टू शाउट, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। डिजी मीन्स मतलब चक्कर, ठीक है, बहुत चक्कर वो लगा रहा है, ठीक है। अब बच्चे उसमें चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, जोर जोर से इंजॉय कर रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा उन सभी को देखता है इस तरीके से इंजॉय करते हुए, उसका भी मन करता है, ठीक है, उसकी भी इंटेंशन होती है कि वो भी जाए उसमें इंजॉय करे। बहुत हिम्मत करके वो फिर से कोशिश करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड बोट, के वो भी क्या करना चाहता है, राउंड बोट में जाना चाहता है। प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, तो अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से वो क्या करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है। लेकिन क्या होता है, उसकी रिक्वेस्ट पूरी होती है, नहीं होती है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, ठीक है। तो अब अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।